सीधा यूं करता, सीधा अंदर घुसेड़ देता और सांस आ गई। सांस अगर ले ली बंदे ने तो 2 चांटे और मारता। अच्छा, साले सांस मत ले लियो। वो गले तक जो अटकाते हैं ना, जो मिसाइल डालते हैं गले तक, हाँ, उनके साथ 2 सहायक भी लटके होते हैं, वो भी अच्छा। इसके मुंह में डाल देते अब हैं जब दोनों। क्या हाल है जैन जैन दोस्तों, दोस्तों? कैसे हो आप? तो दोस्तों, भाई 2 दिन से वीडियो आपने, नहीं बन रही थी क्योंकि बारिश बहुत बारिश आ तगड़ी रही है चल रही भाई, है भाई भी दिल्ली में, चक्का जाम दबा के। चक्का जाम है बिल्कुल। पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, कभी नीचे से नीचे रह रहा है पानी। ठीक और है। दोस्तों, आपने हमारे को काफी मैसेज करा है कि लाइव आओ, लेकिन लाइव हम इसलिए नहीं आए अभी क्योंकि यार आप में से बहुत सारे लोग अभी काम वाम पर होंगे यार, ऑफिस काम वगैरह धंधे में। वाले बंदे दिल्ली के यार, नल्ले थोड़ी और है। अभी अगर हम लाइव आ जाए तो भाई लाइव का मजा तब है जब आपको लोग देखे, आप कुछ हमारे को लिखो, हम उसका जवाब वगैरह दे। इसलिए हम संडे को लाइव आएंगे, तो संडे को सारे के सारे लोग जुड़ जाना। ठीक है। तो बात होगी अब चैंपियंस ट्रॉफी के। पाकिस्तान के अंदर शोर चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं उठ रहा। चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन बात उठ रहा है कि क्या पापा इंडिया आएंगे, आएगी। पापा आएंगे कि नहीं आएंगे चैंपियन और ट्रॉफी दूसरी खेलने? बात, उनको डर, एक तो इस चीज का डर है कि इंडिया आएगा नहीं आएगा, और दूसरे आधे बंदी ये भी है कि कहीं पता लगा कि इंडिया को पता लगा कि भाई मैच ये हमारे यहाँ से निकल के हाइब्रिड जा रहा हो, अच्छा, मॉडल ही उनको हाइब्रिड हो दिक्कत रहा हो। तो, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि कहीं जैसा अपनी गेम ना खेल दे, 2 हफ्ते के अंदर मीटिंग है, कहीं कोई गोटी फेंक दी ना आईसीसी की तरफ पाकिस्तान से, के बहुत तो सारे लोग खुश हो रहे हैं। मुंह में गोटे फंस जाएंगे इनके, अगर गलती से आखिरी गोटी मेरे भाई ने जैसा ने फेंक दी। अब देखो यार, तुम्हें पता है कि पाकिस्तानी जो लोग होते हैं ज्यादा छोटी छोटी चीजों में खुशियां मनाते हो। छोटे छोटे बिल्कुल, अगर उन्होंने एक अब ओवर एक अच्छा छोटी खुशी पता क्या ही अगर है? अगर नसीम शाह ने एक ओवर अच्छा डाल दिया, उसमें पागल हो लेंगे ये। अब ये एक छोटी खुशी पता क्या मना रहा है कि जो अगला एशिया कप है ना शायद, वो बात कर रहे पाकिस्तान को मिल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान को मिल रहा, सॉरी हाँ। पाकिस्तान को मिलेगा 2026 वाला शायद नाम आ रहा है। अब ये बोल पता क्या कह रहा है, अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आया तो हम एशिया कप में भी नहीं जाएंगे और T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं जाएंगे। ओए वाह वाह। भाई, कितनी बड़ी बात कह दी भाई। यार तू तो बदमाश है भाई, तूने तो बदमाशगिरी छा रखी है। बदमाश भाई, पाकिस्तान बदमाश साले, भाई है भाई। बदमाश है क्या तू? जो तू नहीं आएगा तो ना होगा। कैसे? तू अच्छा, तू अब ये मैं नहीं, तुझे और सन्नी भाई दूसरी क्लियर बात, बता, तो अभी मुंह पे इनके सामने अब बोल रहा हूँ, इनकी सबके सोच सामने। देखो पाकिस्तानियों हाँ की। चलो, एक तुम चीज सोच बताओ बताता हूँ, पहले। ये चलो ये तो अच्छी बात होती है बोलना कि भाई तुम नहीं आ रहे तो हम नहीं आ रहे, हम अगर हमारे पास तो हम भी ये बोलेंगे। अब इनको ये नहीं पता कि छोटी और बड़ी चीज क्या होती है। ये कह रहे हैं कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएगा ना तो हम भी इंडिया को झटका देंगे, एशिया कप में नहीं जाएंगे। भाई एशिया कप बड़ा टूर्नामेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी ये बताओ। अब फंसाने वाला ये वही टाइम वाली है बात भाई। याद आ गई मुझे, कौन सी, वो तुमने पिक्चर देखे ना, हीरा ठाकुर भानु प्रताप वाली, हाँ, सूर्यवंशम। सूर्यवंशम। उसके अंदर वो जो बस के अंदर ट्रक उसमें बस में काम कर रहा है, वो कहता है वो लोग मुझे 1000 दे रहे थे लेकिन मैंने नहीं, मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे 500 दो। तो वो वाला सीन है पाकिस्तानियों का। भाई समझ गए भाई। हम्म। भाई इन बंदों को ऐसा लग रहा है कि इंडिया नहीं आया ना, श्रीलंका पकड़ के लाएंगे, खिला देंगे हम। अच्छा, श्रीलंका आ भी जाएगा, चलो तो खुशी बना लेगा भाई, मैं तो खेल रहा हूँ चैंपियन ट्रॉफी, इंडिया नहीं आया। अच्छा, पाकिस्तान के जो ये बोल रहे हैं ना, यूट्यूबर पत्रकार बोल भी रहे, मगर ये अगर पीसीबी से यही पाकिस्तान पूछेंगे के ना, पीसीबी से पूछेंगे और पीसीबी से बोलेंगे कि पीसीबी आपके नहीं बंदे नहीं, ऐसे ऐसे बोले, पीसीबी बोलेगा सालों जूते मारेंगे थप्पड़ इनको मारूंगा मुंह पे। इंडिया अपने। इंडिया के बिना सोच भी मत लेना कि चैंपियन ट्रॉफी कैसे करा लेंगे हम। तुम्हें पता है इंडिया के पीछे तुम्हारे ऊपर तुमको कितना फायदा होगा, तुम्हारे तुम पास लेटने नोटों के की, लिए तैयार हो चुके हो, जब नोटों की। तनवीर अहमद है ना वो कपड़े खोल के लेटा पड़ा है कि बस आ हाँ, जाओ, वो अलग अलग हथकंडा बना रहा है इंडिया को बुलाने के लिए। और तुमको ये नहीं पता, जिस दिन इंडिया तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारे पास इंडिया का टूरिज्म भी और आएगा, भाई फिर वो मुझे, टूरिज्म ही आपको पैसा देगा, और मुझे आपको ऐसा माला लगता माल है, कर देगा। मुझे ऐसा लगता है जिस लेवल पे तनवीर अहमद जा चुके हैं ना, वो दिन दूर नहीं है। 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर शायद क्या पता आप सुन ले कि भाई अगर हिंदुस्तान के अंदर दम है ना तो मैं तेल चटाई लेके लेटा हुआ हूँ, जो करना मेरे साथ करके दिखा दो तुम्हारी बस की। तो वो दिन में दूर नहीं है भाई, वो सारे हथकंडा बना रहा बंदा इंडिया को स्पेशल बुलाने के लिए। स्पेशल नहीं गिरा दो, कैसे वो भी भाई, स्पेशल वो नहीं। भाई वो अलग लेवल पे निकल चुका, सारे हथकंडे भाई अपना रहा वो बंदा इंडिया को कमेंट बुलाने के लिए। करके बताओ, स्पेशल दही जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए भाई के अंदर, जल्दी बताओ कमेंट करके, स्पेशल दही लिख देना क्योंकि बस। भाई ये बंदे मैं बताता हूँ ये इंडिया को क्यों बुला रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया आ गई, इंडिया आ गई, नहीं न्यूजीलैंड, नहीं, साउथ अफ्रीका। ये तुम्हें दिखाने के लिए बता रहे हैं। दिखाने के लिए कैसे, वो टीम तो आ गई ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड में इनका टूरिज्म कितना आता पाकिस्तान में, कितने वहां के लोग बिल्कुल। नहीं, मैच की बात नहीं कर रहा मैं। ओवरऑल पूरे मैं साल के टूरिज्म भले की बात कर रहा मैच हूँ। को हटा के जब जो देखने विजिट करने जाते हैं ना लोग, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सही बात है सनी भाई। इंडिया को इसलिए बुलाना चाहते हैं, जब इंडिया आएगा तो एक बार तो बोलेंगे भाई देखो हमारी जिससे लगती रहती है ना, जिस
ये उनके बंदे भी आया, सेफ है हमारे यहाँ पे, तो ये सब और फिर उसके हिसाब से भी होगा, क्योंकि इनको कभी कभार धमकी मिल जाती है ना कि ये धंधे वंदे बंद कर दो, लोन चाहिए तो IMF वाला लड़काता रहता है इनको कि भाई ये पहले ये बंद करो, इसके प्राइस बढ़ाओ। इनको मैंने सुना भी, जब बीच में ये भी बोला था कि इस चीज की प्राइस बढ़ाओ तब जाके दूसरा लोन मिलेगा। पता है मुझे, इनको पहले इनको साफ बोल दिया गया था जब तक ये नहीं चुकाओगे ना, जब तो तक नहीं होगा बात तुम्हारा है ये आगे। वाली है। अच्छा, इनकी और एक बच्चों चल रही है, तुम्हें बताओ संजय भाई, तुम्हें भी नहीं पता होगा। क्या? इन्हों के बंदों ने बनाना शुरू कर दी उस पर ही वीडियो, 2 दिन की पहले की वीडियो, कल की वीडियो देखना। ये बोल रहे हैं हमारे जो नकवी साहब है ना, PCB के भी चेयरमैन है, वो जा रहे हैं ACC में चेयरमैन बनने। हाँ, एशिया वही तो मैं कह रहा हूँ। क्रिकेट काउंसिल। अब ये पता क्या वीडियो बना रहे हैं, एशिया क्रिकेट काउंसिल इंडिया वालों का मुंह उतर गया जब हाँ। ACC के उसका चेयरमैन बने। अब चमन अब चूतिया, अगर वो ACC का बन भी जाएगा तो हमारा जैसा भी तो ICC का जा रहा बनने। वही बोलने वाला था, ACC का मतलब होता भाई, ये भी बता देता हूँ, एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे हैं, जो एशिया की। और मान लो अगर हमारे इंडिया का इंडिया का बंदा किसी भी पोस्ट पे ना हो, ना ICC के अंदर हो ना ACC में हो, फिर भी तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, ना कुछ अपनी बात मनवा सकते। इनको ये भी तो नहीं पता कि जैसा अभी जा रहा है, उनने भी फॉर्म भर दिया, उसने भी परीक्षा के लिए पेपर देने जा रहा है। फॉर्म नहीं भरा भाई, फॉर्म बस भूल गया, सॉरी भाई, माफ कर दो भाई, फॉर्म नहीं भरता वो बंदा। दूसरा है, बल्कि फॉर्म वाला बंदा घर पे आया हुआ कि भाई साहब जैसा साहब भर दो भाई, ये तो है जैसा की पावर है। उसको ये नहीं पता स्क्रिप्ट लिखी जाएगी इंग्लिश के अंदर, वहाँ ICC दफ्तर में बैठकर। अच्छा, ये अपने आप को इतनी चौड़पंथी दिखा रहे हैं भाई। इसका एक न्यूज चैनल है, वही HD वाला, वो झाटू वही बंदा, बड़वागिरी जो कर रहा है वो। उनने अभी राजीव शुक्ला को दोबारा बाप बना लिया ना, उसने बाप बना लिया, घर में रख रखा राजीव शुक्ला भाई। देखो अच्छा, उसने एक मुद्दा, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा उठाया कल की आज की वीडियो में, पता क्या? कि यार ये जो राजीव शुक्ला साहब है ना, ये कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए ये पाकिस्तान में खेलने के पक्ष में है। जो मोदी भक्त मीडिया और मोदी भक्त लोग हैं, जैसे गौतम गंभीर का नाम लेता, सीधी सी बात बताऊं, ठीक है, ये लोग मना कर रहे हैं यहाँ पर खेलने के लिए। अच्छा, और फिर इन्हें क्लियर क्या बात कहता है ये, कि अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि मैं तो भाई कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, और हमारी पूरी कंट्री कांग्रेस को सपोर्ट करती है। इसका मतलब पाकिस्तान सीधा कांग्रेस को सपोर्ट करता है। अब मैं बात बताता हूँ, ये कांग्रेस को सपोर्ट क्यों करते हैं। दोस्तों, आप सबों से बात कर रहा हूँ मैं, जो इंडिया के अंदर रहते हो, जो हमारे को इंडिया से देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे को बाहर से भी देखते हैं। मैं सिर्फ इंडिया वाले बंदों की बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र यार, उस टाइम मैं स्कूल वगैरह में पढ़ता था। कौन से सन की बात है बताओ यार? सन की नहीं, मुझे ये पता है, मुझे स्कूल वगैरह में पढ़ता था, और हर 6 महीने में 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं खबर हो जाती थी। मैं बताता हूँ, दिल्ली में कौन बंदा रहता है? सरोजिनी नगर, याद है? पहाड़गंज, एक साथ 3 जगह बम फटाके हुए थे। सरोजिनी नगर, पहाड़गंज था, गोविंदपुरी, है ना। और एक और बताता हूँ, जयपुर के अंदर एक हनुमान जी का मंदिर था, वहां पे बम फटा था। गोविंदपुरी फटा था। गोविंदपुरी में बस में बम रख दिया था। नहीं, और जयपुर में हनुमान मंदिर के अंदर बम फटा था, याद है? ठीक है, मैं बताता हूँ। और क्या, 26/11 हो गया, ठीक है। 26/11 में हमारे खबर वाले, हमारी न्यूज एजेंसी वाले, भाई कुछ भी बात होती है हमारी न्यूज एजेंसी वाले, उनका अलग। हमारे पास इतने मिसाइल, ये इतने एरोप्लेन है, इतने, उसको घुसेड़ दो भाई अपने अंदर, करना क्या उसका। अब मैं बताता हूँ क्यों किलसता है भाई बीजेपी से। अब कुछ भी होता है ना, सीधा ठोक देता अंदर पकड़ के, सीधा यूं करता, सीधा अंदर घुसेड़ देता। और सांस आ गई, सांस अगर ले ली बंदे ने तो 2 चांटे और मारता। अच्छा, साले सांस मत ले लियो। वो गले तक जो अटकाते हैं ना, जो मिसाइल डालते हैं गले तक, उनके साथ 2 सहायक भी लटके होते हैं, वो भी इसके मुंह में डाल देते हैं। जब से बीजेपी दोनों उनके सहायक उनके सहायक जो है ना, वो मुंह में डल जाते नहीं के। अच्छा, अभी जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब बताते थे ना कि आपकी कंट्री के यहाँ से हुआ है, तो पाकिस्तान वाला हड़काता था इंडिया वालों को। भाई तुम्हें बुरा लगे, इंडिया वालों को हड़काते थे कि चले नहीं है, चल निकल यहाँ से, ऐसे बोलते थे वो, ठीक है। नहीं। और दूसरी बात, मुझे एक बात याद है, मेजर गौरव आर्य साहब की, भाई सुन लेना जाके, उन्होंने बोला था, वो पता क्या कहते, कह रहे यार हमारा ना पाकिस्तान वाले पहले बहुत मजाक उड़ाते थे। पता क्यों उड़ाते थे? क्योंकि जब वो बाद में गए, मजाक इसलिए उड़ाते थे, कहते भाई अगर हमारे को अभी गोली चलानी है, सीज फायर, पता नहीं क्या, तो कह रहे हमारे को पूछना नहीं पड़ता, हम सीधा कर देंगे। अब तो पूछना नहीं पड़ता, पहले पूछना पड़ता था हर चीज के लिए। अगर तुम्हारे को हमारे उसका जवाब भी देना पड़ेगा ना, तो तुम्हारे को पहले फोन घुमाना पड़ेगा, कहाँ पे? दिल्ली। कह रहा उसके बाद, और फिर उस टाइम पे जो दूसरी सरकार थी वो इजाजत नहीं देती थी। अब पूछताछ नहीं है, अब तो भाई अभी बीच में क्या हुआ था, और मस्ती के अंदर मिसाइल उड़ा दी थी, कराची पहुंच गई थी वो खाली मिसाइल गलती से। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, इन झाटुओं के अंदर इतनी आग लगी पड़ी है कि भैया इनका सदर कैसे चेंज हो रखा, चेंज क्यों नहीं हुआ इस वाले इलेक्शन में? क्योंकि जो मोदी जी या फिर बीजेपी बोल लो ना, वो है थोड़ा दूसरे माइंडसेट के बंदे, ठीक है, देश पहले वाला सीन है उनका, कि भाई पहले देश से शहीद पहले। अच्छा, अभी जो आप सोच रहे हो ना, तो ये नहीं, पहले तो कहीं भी बम फट जाता था हमारे, अब नहीं होता ऐसा। अब क्यों नहीं होता?
अब भाई इनका सब कुछ खत्म कर रखा है ना मैटर। अब आप इनको जो पता है कि सोच अगर रहे हो गलती ना से भाई, पकड़ा गया, अगर गलती से पता लग गया कि भाई पाकिस्तान का, अगर भाई इस गवर्नमेंट के अंदर कसाब पकड़ लिया होता ना, अब इस भाई गवर्नमेंट के अंदर जिंदा पकड़ लिया होता कसाब और पता लग जाता, क्योंकि मान लो अगर कोई पकड़ा गया, बंदा मर गया, तो वो बोल देंगे हमारा बंदा नहीं थे सब। जिंदा बंदा पकड़ लिया इस गवर्नमेंट के अंदर, पता लग जाता, पागल कुत्ता बना देते भाई उनको, मार और ये मार के। भाई सही बता रहा कोई हूँ भी बात तथ्यों के आधार पे ही बोल रहे हैं हम, तो कोई भी बात जो बोल रहे हैं, और ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमने बेफालतू में उठा के कहीं से बोल रहे हैं। कौन सी सीधे। बात। मैं कुछ वही चूतिया तो, थोड़ा हूँ भाई, वही ये तो। देख लो। मैं चूतिया हूँ, तुम बताओ तुम्हारे में से जो बंदा खबर तो देखता होगा, जो दिल्ली में रहता होगा, मैं पहले की बात बता रहा हूँ, सही मैं बात है, स्कूल बिल्कुल वगैरह में सही बात है। भाई 2-3 चीज बताता हूँ। सरोजनी नगर में बम फटा था, पहाड़गंज के अंदर बम फटा था, और गोविंदपुरी एक बार में, गोविंदपुरी का मुझे इतना कंफर्म नहीं है, और एक जयपुर नहीं के नहीं अंदर हनुमान नहीं मंदिर बताया संजय था, जयपुर के अंदर बताया था, उसके अंदर बम फटा था। गोविंदपुरी में खाली बस लेके बंदा ड्राइवर खुद लेके गया था, खाली जगह पे बस रखी थी, उसके हाँ। हाथ पे बम ब्लास्ट हो गया था, अकेले ड्राइवर अच्छा, ने इतना दम रखा था। ठीक है, तो ये पहले बात तो ये हो गई। चलता रहता था भाई। अब इस भड़वे की बात ये है कि भड़वा चाहता है कि बस कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस आ शुरू हो जाए, तो मैं बताता हूँ और कांग्रेस शहीद नहीं नहीं शहीद नहीं, जो बेचारे सीरीज उनको नहीं, भूल जाओ बस है। कांग्रेस आ जाए, फिर उससे पैसा भी कमाए, मैचेस करवा के, वहां से वो बंदे तार के नीचे से बंदे भी भेजे इंडिया के अंदर, ये सब करवाने के लिए। तुम ये चाहते हो, अब तुम्हारे को वो बंदा करने नहीं देता। और दूसरी बात ये भी है सन्नी भाई, मुझे बताओ इंडिया पाकिस्तान की आखिरी सीरीज कौन से सन में हुई थी? भाई शायद 2013 के अंदर हुई है। हाँ 13 में किसकी सरकार थी? इनकी सरकार की। हाँ। जबकि 2008 में इतना बड़ा हंगामा, बम धमाका बम हुआ था, धमाका, हाँ। जब भी इन्होंने नहीं रोका था, इन्होंने बोला खेल खेलेंगे। ठीक है, 2011 के अंदर 26/11। नहीं 2008 में। ठीक है, 9-10 कुछ अच्छा नहीं हुआ। अच्छा हाँ, अच्छा, समझे? 11वां महीना 26 तारीख थी वो। हाँ हाँ, ठीक है। और ये 2013 में सीरीज करा दी इन्होंने भारत के अंदर, जिसमें हार गए भारत। ठीक है, पाकिस्तान के साथ। और ये तो वो वाला 2014 से एक भी सीरीज ना तो जावन में हुई है ना आवन में हुई है। ठीक है, इंडिया के अंदर भी कोई भी मैच बायलेटरल नहीं खेला गया। ये हमारा सदर चेंज होने के कारण हुआ यार। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो आया है उसने पहले सोचा हमारे जो शहीद हो रहे हैं ना, वो पहले कोई भी चैंपियन ट्रॉफी, कोई भी वर्ल्ड कप, सब मेरे इस अंटे पे रखा है भाई। मैं तुम्हारे से एक मुझे बात कोई पूछता हूँ। परवाह नहीं है किसी भी टूर्नामेंट से, किसी भी खेल से। मेरे लिए मेरा देश है पहले, मेरे जो शहीद हो रहे हैं वो है। अरे वो शहीद जो हो रहे हैं वो गांव के बच्चे हैं, वो जो नहीं, दिन रात दौड़ते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, पाकिस्तान के जो लोग हैं, कभी किसी ने बोला है कि मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है, बीजेपी बहुत अच्छी, क्यों नहीं बोलती वो? कांग्रेस को अच्छा क्यों बताती है वो? कांग्रेस को अच्छा इसलिए बताती है क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे हम पिटते भी थे और पिटने के बाद हम माफी भी मांगते थे, और हमारे अंदर स्पेशल दही गिराते थे वो। ठीक मैं है, बताता हूँ कांग्रेस के टाइम पे पता क्या होता था? आके कोई चांटा मार रहा है और अब चांटे में भाई माफ कर दो, ये होता था, ये भाई- होता था। अब बीजेपी के टाइम पे क्या हो रहा है? बीजेपी के टाइम पे वो अगर हमारे को आके दिखा ना, हमने 2 चांटे धर के दे के साढ़े अच्छा। निकल यहाँ से। हमारी ना 10 या 11 दिन पहले की वीडियो उठाना, उसमें हमने एक बात कही थी आपसे। इनके ही शहीद नहीं, चलो इनके ही संसद साहब है, और संसद के अंदर, पाकिस्तान के संसद हाँ, की बात पाकिस्तान कर रहा हूं, में। ठीक है, संसद के अंदर ही उनका बयान था जब अभिनंदन को इन्होंने पकड़ा था। ठीक है, क्या बयान था मैं आपको भी बताता हूँ। उन्होंने बोला था टांगे कांप रही थी, पसीना माथों पे पसीना था, और भगवान उसके लिए अल्लाह के दो इसको भेजो भाई यहाँ से, हाँ, उन्होंने पता क्या क्योंकि रात को 9 बजे इंडिया आ रहा है अटैक करने। अटैक करने आ रहा है इंडिया। ठीक है, क्योंकि इंडिया को अटैक और जो तुम्हारे इमरान खान जी, इमरान खान है ना, इनके जो वो प्राइम मिनिस्टर ही थे उस टाइम पे, है ना, उस टाइम पे उनका भाई मैंने बयान देखा था कि हमारे यहाँ पे जितने भी जो छोटे छोटे पाकिस्तान के जो गांव है ना, जो सीमा पे लगते हैं, जो है ना, शाम से पहले उनके लाइटें बंद करवा दी कि लाइट वाइट मत जला लेना ये सब। और ये भी सुनो, उन्होंने ये भी बोला, और बोला किसको था भाई? पार्लियामेंट में खड़े होकर अपने विदेश मंत्री को बोला कि उनके माथे पे पसीना था, उन्होंने आते ही बोला कि छोड़ो इनको, 9 बजे अटैक कर देगा हिंदुस्तान। और उनको किसने खबर बताई थी भाई? अमेरिका ने डायरेक्ट फोन करा था, अमेरिका ने डायरेक्ट फोन करा था कि भैया छोड़ दो, तुम्हारे अंदर गुल्ला ठूस देगा इंडिया, मुंह में दे के स्पेशल दही निकाल देगा। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ तुम्हारे को भाई। देखो किसी को बुरा लगे सही लगे, पहली बात अगर कांग्रेस होते ना तो हम इतना बड़ा स्टेप उठा नहीं सकते थे, हमारी बस के औकात नहीं थी भाई, सही बता रहा हूँ, हमारी औकात नहीं थी अगर कांग्रेस होती तो। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमारी कांग्रेस होती और ऐसे स्टेप उठा देती ना, मैं लिख के देता हूँ, अगर पाकिस्तान छोड़ देता तो अभिनंदन को छुड़वा लेते, तुम दम लगा लेते, जितना इंडिया से कह रहा हूँ, जितना दम लगा लेते, नहीं छूटता भाई, नहीं छूटता। उस टाइम पे वो 2 चांटे और मारते हमारे अंदर। सही बात है, सही बात है, 2 चांटे और मारते, बोले निकल यहाँ से। वही तो भाई, मैं तो उस बंदे का जब मैंने बयान सुना था, मैं अब ये बंदे पाकिस्तान वाले मोदी से क्यों किलसते हैं, वो उनके अंदर पूरा घुसेड़ के रखते हैं।
अब ये एचडी भड़ुए को नहीं समझ में आएगा, वो पूरा एचडी घुसेड़ के रखते हो। वो एचडी भड़वा इंडिया की विरोध भी करेगा, इंडिया की जर्सी भी पहनेगा, अपनी नहीं। बहन माँ भी करवाएगा, सब कुछ कराएगा तुम भड़वा पाकिस्तानियों से कहता हूँ ना, तुमने जो 26/11 करवाया था, अब करवा के दिखाओ तो, एक इसी गवर्नमेंट के अंदर करवा के दिखा दो, तुम्हारी बस करवाने की छोड़ो, घुस के दिखा दो तुम, पानी के जहाँ पानी से आए थे ना तुम। अरे मैं कहता हूँ भाई करवा के दिखाओ तो, बंदा पकड़ा गया तुम्हारा, जिंदा पता लग गया पाकिस्तानी है, फिर तुम कुछ रुकवा के दिखा दो। इनका क्या करेंगे, तेल लगा देंगे। फिर तुम कुछ रुकवा के दिखा दो नहीं, मोदी से कि भाई ये नहीं मत करो मत करो। इनके अंदर क्या पिछवाड़े पे तेल लगा के इनके मार लिया भाई ये घुटने पे आ जाएंगे, फिर क्या पजामा खोल देंगे, ये घुटने पे आ जाएंगे। इनके यहाँ पे जब प्लेन घुसते तो इनको तो रेडार में ही पता नहीं चलता। वो तो भाई तो मैं अपनी आंखें नहीं बता रहा, मैं भाई पाकिस्तानी न्यूज के बता रहा हूँ, जो इन्हों के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि घंटे बजा के आएंगे क्या, और रात को जब अंदर तो घुस गए सर, और इनकी बकचोदी सुनो, पता नहीं कितने किलोमीटर के अंदर आ गए थे। इनकी बकचोदी सुनो, फ्रांस तो हम बायकॉट करेंगे, फ्रांस को बायकॉट करेंगे, जो हमारी खाली मिसाइल गई वो इनके रेडार में नहीं आ पाई। सड़कों पे ना फ्रांस का झंडा लगा दिया हमने, अब इस पे चल के जाएंगे। क्या कर लिया फ्रांस का तुमने, झंडा लगा दिया सड़कों पर, लाहौर के अंदर चल के जाएंगे हम, तो बायतोत करेंगे। भाई देखो ये सब ना चूतियापंती होती है कि अगर तुम किसी को जवाब देने के लिए झंडे के कर दो, उससे क्या होगा, उससे उस देश को क्या फर्क पड़ रहा है। तुम ये जो दिखावा करते हो, सही बताऊं, तुम ये जो दिखावा करते हो, हम ये पेप्सी बाइकआउट कर देंगे, कोका कोला बाइकआउट कर देंगे, KFC बाइकआउट कर देंगे, मैगी वैगी बाइकआउट कर देंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तुम उसको ले भी नहीं सकते। सही बताऊं, उनकी जो क्रीमें होती है ना फ्रांस की, वो कई $1000 की होती हैं। और दूसरी बात, तुम बाइकआउट कर दोगे तो तुम्हारे देश से उनका रेवेन्यू जाके इतना रहा है। वही तो बोलो, लेते ही नहीं हो तुम तो। क्या टॉप वो हो क्या तुम उनके टॉप कस्टमर हो क्या, हाँ भाई यहाँ से इतना तगड़ा रेवेन्यू आ रहा है। और सही बताऊं ना, तुम जितने भी पैरों के नीचे उनके झंडे रख लो, चाहे अमेरिका का रख लो, उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। यूरोपियन कंट्री या लैटिन कंट्री जो होती है ना, वो झंडे को सम्मान देती है, वो इतना नहीं देती जितना हम सोचते हैं पैरों में नहीं, क्योंकि वो लोग तो कच्चा भी पहन लेते हैं, कच्चा पहन के घूमते हैं। ठीक है, जो तुम उसका फैला के करो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, घंटा से बता रहा हूँ, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम कितने भी सड़कों पे बिछा लो उनके लिए, मगर वो तुम्हारे को देख लेते जलालत वाले भरे बंदे हैं। जब भी तो तुम्हारी पासपोर्ट भी चेक होता है, तुमको एयरपोर्ट पे नंगा भी कर देते हैं पाकिस्तानियों को, जब भी तो तुम्हारी एक्ट्रेस रोती है, तुम्हारी लाइन भी अलग लगाते हैं कि इसको साइड ले अलग। हाँ ठीक है, तो उस HD स्पोर्ट्स भड़ुए को भी भेज देना, ठीक है, उस दल्ले को भी भेजो कि भाई वीडियो देख, तेरे लिए आई है नई वाली। हाँ, जो कांग्रेस से बन रहा था ना वो। भाई बात यहाँ पे हमारे लिए भी पहले देश की है भाई। पहले सही बताऊं, एक चीज तो भाई मानना पड़ेगा, चाहे ये भले ही कांग्रेस को बोले या फिर ये बीजेपी को बोले, भाई ये जो हमले पाकिस्तान के जो सरहद पार वाले हमले थे ना, जो सरहद पर अभी भी होते होंगे, चलो कुछ पता लगे, लेकिन भाई जो मेन शहरों में होते थे ना पहले, वो अब शहरों में नहीं होते भाई। मैं वहां की चलो मैं मान लूंगा, वहां के मान लूंगा, सरहद पार से जो लगता है वहां पे चलो हो गया, लेकिन मेन वहां पे नहीं होता भाई। अब कंक्लूजन देता हूँ, इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा, हाइब्रिड मॉडल होगा तो होगा, नहीं तो भाई हमको घंटा फर्क नहीं करता, करा लो चैंपियन ट्रॉफी, कोई दिक्कत नहीं है। सही बता रहा हूँ, कोई इंडिया का बंदा चीख नहीं रहा कि भाई चैंपियन ट्रॉफी खेलने जाना ही है। भाई हमारे लिए शहीद पहले हैं, जो हमारे 5 जवान अभी कुछ दिन पहले मरे, उनकी शहीदी पहले है भाई। नहीं करना, अगर जा भी रहे हो ना, और तुम अगर तुम्हारे अंदर से भी कुछ बोल रहा है, अंदर से दिल कह रहा है कि जाना चाहिए, तो भाई प्लीज, तू इस देश का गद्दार है, तू भाई शहीदों के नाम पे, अगर तुझे लगता नहीं जाना चाहिए, बात अगर तुझे जाना चाहिए, तुझे जाना चाहिए, तो एक बार जाके ना उन परिवारों से जाके मिल ले जिनके घर के बच्चे। दूसरी बात, पाकिस्तान के बंदे कहते हैं हम एशिया कप में नहीं आएंगे, तो एशिया कप तो भाई अभी बीच में बंद ही हो गया था, तो उससे किसको फर्क पड़ गया। और अगर तुम कह दो चैंपियंस ट्रॉफी भी अब रिवाइव हुई है, बीच में बंद कर दी थी। मैं तो बोल रहा हूँ सन्नी भाई, हमारे यार जवान पहले यार, कोई बंदा सारा सोच रहा हो ना कि क्यों नहीं खेलने आ रहे, अरे वो सबसे बड़ा भड़वा है, मैं तो उसको बोलना चाहिए हिंदुस्तानी क्यों खेलने जाए। मेरे हिसाब से भाई हमारी गवर्नमेंट अच्छा जानते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट मना कर, जहां तक बात है ना, आईसीसी किसी के बस की नहीं है, कोई भिजवा के दिला दे इंडियन गवर्नमेंट के आईसीसी रिव्यूज करके। अगर भाई नहीं, अगर गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया जाने के लिए, वो उनके हिसाब से बात अलग है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने मना कर दिया ना भाई, कोई कुछ भी बोलता रहा नहीं जा रहा। आईसीसी भी कुछ नहीं करवा सकता भाई। शहीद के भाई जवान पहले, उनसे बड़ा कोई नहीं है भाई। शहीद वहीद ये सब बात अलग होती है, एक होता है देश की वो रैपिड पावर वगैरह भी। अगर भाई मोदी जी ने मना कर दिया, बीजेपी ने मना कर दिया ना, नहीं वो तो भी आईसीसी कुछ नहीं बोल सकता ना करवा सकता आईसीसी। भाई ये भी बात सही है, मगर हम अपने दिल से ही क्योंकि अगर मान लो दिल में ये ठेस है, क्योंकि अगर एक बार को ये दूसरी कंट्री के साथ होता ना,
थोड़े दूसरे वैसे वैसे है ना, तो शायद आईसीसी थोड़ा इन्फ्लुएंस के बीच में आता है कि नहीं आप आओ, ये सब करना है नहीं ना, भाई, तो इसमें शायद नहीं आ आता है, सकता। लेकिन इसमें नहीं होगा उनको भाई। पता ही है आपसी लड़ाई नहीं है, इनका बहुत पुराना मुद्दा बहुत है। पुराना मुद्दा है, हाँ, कल कुछ होगा तो भाई आईसीसी थोड़ी ना जिम्मेदारी लेगा इसकी। सही बात है। देखो भाई, सही सीधी बात है, कंक्लूजन खत्म, वो कंक्लूजन करके खत्म करता हूँ मैं हाँ ये वो वाला बात मुद्दा। अलग है, हम नहीं आ रहे तुम भी मत आओ फिर, बस ठीक है, बस खत्म है, यही और क्या होगा निकलो। फिर। भाई हमने मैं तो तो ये भी सीधा नहीं बोला कहता ठीक है हूँ, चलेगा। जाना भी नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं हाँ, जाना और उसके चाहिए बाद बस। में अगर हमारे यहाँ कोई टूर्नामेंट हो तो तुम कहते हम नहीं यार, तो ठीक है मत आओ भाई। हम तो तुम्हारी तरह नंगे होके तो लेट नहीं रहे। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है भाई, दूसरी बात ये है, पीसीबी में भाई वकार यूनिस आ चुका है, वही वकार भाई यूनिस। डेडली कॉम्बो बन चुका पाकिस्तान का, बाबर आजम और भाई वकार यूनिस, बाबर क्या आजम कौन? डेडली कॉम्बो है भाई। बाबर अब आजम सारे कौन? के सारे बाबर टूर्नामेंट आजम, जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, नहीं नहीं, सारी ट्रॉफी जीतेंगे। बाबर आजम कौन? हैं? वही तीन तीन कर लेगा, हाँ वो किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा भाई, वो किंग कर तो लेगा। कर लेगा। और वकार यूनिस आ रहा है, वकार यूनिस कौन सा वाले, वही वाले वकार यूनिस आ रहे हैं जो कह रहे हैं मैं आधा ऑस्ट्रेलियन हूँ, जो अपन आपको पूरा पाकिस्तानी भी नहीं बताते। तुम यही देखो, वो बंदा वो कौन सी सोच के वो साथ पीसीबी नहीं से जुड़ सोच, रहा है। वो बंदा जो अपन आपको पूरा पाकिस्तानी नहीं बता रहा, इनके ऐसे तो बंदे हैं इनके। ठीक है, ये वाली खबर थी। एशिया कप का आपने बताया, हम भाई ने अभी इंक्लूड कर दिया कि एशिया कप क्या था। भाई एशिया कप बंद हो गया था, एशिया कप को भी थोड़ा इन्होंने बोला भाई एशिया की हाँ, क्रिकेट कराओ के रिवाइव कराओ। के लिए आ जाओ, थोड़ा ये सब करवाओ। और उसी तो में ठीक कुछ हो है रहे, एससीसी का चेयरमैन बन रहा है, नकवी साहब बन गए। मोहसिन नकवी साहब तो हिला देंगे पूरा पकड़ के। भाई, देखो जब तक जिसकी इन्फ्लुएंस वगैरह जो ज्यादा होता है, जिसकी डोमिनेंस होती है, बात उसी के ऊपर अच्छा, ये होगी भाई लोग, चलनी। हाँ यार, भाई लोग आपकी बात कर दो यार, आप ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मुद्दे हमको हाँ भेज भाई, रहे हो, बहुत लिंक भेज रहे हो करेंगे भाई, भाई। उसके बाद वीडियो सब बनेंगे। पे बात करेंगे, मैंने आपसे बोल दिया, सबकी बैंड बजने भाई वाली है, लाइक चाहे तो सब्सक्राइब वो, कर दो, 2000 सब्सक्राइबर करवाओ यार जल्दी। चाहे वो कितना भी बड़ा इन्फ्लुएशन, वो क्या बोलते हैं, इन्फ्लुअर क्या बोलते हैं यार, मैं तो पूरी आवाज वो कौन ट्रू सा, स्टोरी है। किसके ठीक अंदर? है, जर्नलिस्ट होता है ना वहाँ पे तो नहीं पाकिस्तान में, जर्नलिस्ट नहीं वो अपन यार, आपको यूट्यूबर थोड़ी ना बोलते हैं। यूट्यूबर को ही बोलते हैं जो होते हैं जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर, जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट। इन्फ्लुएंसर जो होते हैं ना, वो भाई साफ बता देते हैं, कितना भी बड़ा हो भाई लपेटा जाएगा। सीधी बात है, इंडिया के खिलाफ बोलेगा लपेटा जाएगा, और एक एक करके हम आ रहे हैं उस मुद्दों पे भी। ठीक है, आपने जो बोला था ना, बड़ी कटा हुआ वटा हुआ वाला बंदा, वो भी जाएगा। ठीक है, अब बात आती है गौतम गंभीर और कोहली साहब की। भाई उन बंदों के मुंह पे थोड़ा चमाटे वमाट पड़ा है, जो बेफालतू में मीम वीम डालते थे, जो बेफालतू में बोलते थे ना, इनकी दुश्मनी करवाने लगे हाँ हुए थे। दुश्मनी करवाते थे ये सब। और भाई ये वाली बात बीच बीच में, भाई पहली बात तो ना विराट कोहली को प्रूफ करने की जरूरत है, ना गौतम गंभीर को प्रूफ करने की जरूरत है आके कि भाई मेरा उससे कोई मैटर नहीं है। क्योंकि उन दोनों की आपस में बात चलते हो, क्यों बताया आके कि भाई मेरा उससे कोई मैटर नहीं नहीं है। नहीं, सही है अपने यार, हमको अपना हमको अचीवमेंट और दूसरी बात, इस वाली सीरीज पे विराट कोहली और रोहित शर्मा खाली बुमराह को छोड़ के, क्योंकि उनको तो भाई वो बॉलर है, ये सारे रेस्ट पे थे, लेकिन इनको भाई गौतम गंभीर ने बोला कि आप आओ खेलो ये वाली वनडे सीरीज के अंदर आओ। अरे सही है, मैं तो मानता हूँ इस और चीज को, उन्होंने सही है। एक कहने पे भाई दोनों बंदे आ गए, ये जडेजा भी आ गए, शायद जडेजा भी है ना टीम में। हाँ, हाँ अभी देखना इन सब में कैसी आग लगेगी, बहुत तगड़ी आग लगेगी। अभी तुम देखते जाओ, वीडियो आती रहेगी आपके बीच में, ठीक है, रखते रहेंगे। और भाई लाइव आएंगे, संडे को आ रहे हैं ना, संडे को लाइव आ रहा है भाई, हाँ, संडे को लाइव जुड़ेंगे भाई। और लाइव के अंदर ही पहला मुद्दा जो आपने भेजी है ना, वीडियो जितने भी हमको एविडेंस भेजे, उस पर काम करके हम संडे को उसके साथ जुड़ेंगे, टॉपिक लिख के, और फिर उनकी बैंड बजाना शुरू कर देंगे लाइव के अंदर। तो भाई सारे के सारे जुड़ जाना लाइव में। जब तक भारत माता की जय, और अपना ध्यान रखना यार, बारिश वारिश हो रही है। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे भाई, लाइव में जरूर जुड़ना यार। धन्यवाद। संडे को टाइम क्या रखें? धन्यवाद। शाम का ही? क्या लाइव का? हाँ, भाई लाइव को संडे को, या फिर लाइव को तो शायद सारे भाई छुट्टी पर होंगे, तो देख लें, हम बता देंगे आपको, पहले बताएंगे, तो शाम को ही आएंगे लाइव। ठीक है, शाम को 8 बजे और 7 भाई बजे लाइव आएंगे। HD भड़वे को बोल रहा हूँ, वर्दी उतार दे अभी भी। चल ठीक है भाई, बाय बाय। ठीक है, धन्यवाद भाई।